अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अम्मा का चैनल। ये मेरी अम्मा का चैनल है, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। रमज़ान फाइनली जाने वाला है। इतनी जल्दी रमज़ान चला गया, पता भी नहीं चला। मतलब ये तो हर कोई कहता है, लेकिन मुझे पता चला है मैंने पूरे रोज़े रखे। हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे तो मैंने व्लॉग बना लिया छोटा सा। यहाँ पे हम लोग फ़ैन एमरेट्स आए, रास्ते में हमें इतना ट्रैफिक मिला। मैंने अपनी बहन के लिए दरवाज़ा खोला और वो उस दरवाजे से उतर गई। मतलब ऐसे कौन करता है। फिर हम अंदर आए तो मुझे ये कुरान नज़र आया। ये इतना खूबसूरत था। उसके बाद मैंने इसको खोल के देखा। मेरी बहन ने कहा वापस रख दो, कुरान पढ़ने के लिए होता, रखने के लिए नहीं होता। हम लोगों ने इसको वापस रखा कुरान को। यहाँ पे कुरान के इतने सारे कलर्स भी थे। फिर मैंने अपनी बहन से कहा ये मुझे यूनिकॉर्न दिला दो। उसने कहा बड़ी हो जाओ। पता नहीं हर कोई मुझे बड़ी हो जाओ क्यों कहता है। उसके बाद मेरी बहन को चाहिए था एक ब्रश। बाल तो उसके पास है नहीं, लेकिन फिर भी उसको ब्रश चाहिए था। तो यहाँ पे इतनी सारी पोनियों की कलेक्शन थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं दिलाया। उसके बाद मैं उसको कह रही हूँ ये ले ले, वो कह रही नहीं मुझे वो चाहिए। जो भी मतलब मैं उसको कह रही हूँ ना ले ले, उसको वो चाहिए ही नहीं। पता नहीं क्यों मेरी बहन ऐसी है। अब मैंने उसको बोला ये वाला ब्रश ले ले, इसमें 2 हैं। वो कह रही है नहीं मुझे गोल वाला चाहिए नहीं, मैं क्यों लूँ। उसने सिंगल ही उठाया। उसके बाद मैं उसको बोल रही हूँ ये ज्वेलरी देख पड़ी है, जब ज्वेलरी लेनी ही नहीं है तो देखें क्यों। अरे भाई देखने में कुछ जा रहा है। मैंने उसको बोला मुझे स्टफ़ टॉय दिला दे, वो आगे बढ़ गई। मैंने कहा ये दिला दे, वो आगे बढ़ गई। मैंने कहा ये दिला दे, वो चली गई। उसके बाद नीचे कपड़ों का सारा सेक्शन था, सारा बच्चों का सामान था। वो कह रही है यहाँ पे क्या करना है। मैंने कहा भाई घूम लेते हैं। फिर ये छोटे बच्चों की मुझे चीज़ें नज़र आई। जहाँ पे भी मुझे छोटी बच्चों की चीज़ें नज़र आती है मैं हो जाती हूँ पागल। मतलब मैं पूरा इस एरिया में घूम के, मेरी बहन ने मुझे बहुत गुस्सा किया और बोली सीधी ऊपर चलो, काम की चीज़ें लेते हैं और घर चलते हैं। फिर हम लोग के बाद मुझे ये ड्रेस नज़र आई। मैंने कहा इसमें मेरा साइज़ है। मेरी बहन ने कहा नहीं। फिर मुझे यहाँ पे टूटे हुए मुँह वाली बच्ची नज़र आई। इसके अब भी बड़ी बहन ने इसका यकीनन मुँह तोड़ा होगा। उसके बाद हम लोग को नज़र आया हमारी अम्मी के काम की चीज़ें, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी विज़िट किया। मेरी बहन को ये कटिंग बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। खाना छुपा सकते हैं इसमें हम अपना। ऑपी 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 इसमें और मेरी बहन मुझे ये कह के चली गई कि हमारे पास ख़जाना ही नहीं है। फिर यहाँ पे जाए नमाज़ थी। मेरी बहन को ये पिंक वाली बहुत अच्छी लगी तो उसने वो उठा ली। मतलब उसको पापा की परी बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक हो रहा था, लेकिन वो बहुत सच में क्यूट लग रही थी। उसके बाद हम लोग गए सीधा ऊपर, जैसे कि मेरी बहन ने कहा था। उसके बाद मैंने अपनी बहन को कहा मुझे ये दिला दे। उसने कहा नहीं। मैंने उसको कहा मुझे ये दिला दे। उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा मुझे लाए क्यों जब मुझे तो मुझे कुछ दिलाना ही नहीं था। तो कह रही है ढंग की चीज़ें पसंद कर। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे भी सारे कपड़े। पता नहीं लोग इतने कपड़े पहनते क्यों हैं। मतलब हम भी कपड़े पहनते, लेकिन पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो कोट थे ये इतने अच्छे थे, लेकिन ये पहनने कहाँ थे, तो इसलिए इसकी प्राइस भी नहीं देखी और इसको लिया भी नहीं। यहाँ पे कलरफुल अबाए लगे हुए थे सारे, लेकिन कलरफुल अबाए तो पहनती रही है। यहाँ पे मैक्सियाँ लगी हुई थी, ये भी मेरे किसी काम की नहीं थी। अब आगे मुझे मिले अबाए। अब अबाए में देख के बता रही हूँ अपने व्लॉग में कि बहुत अच्छा है, तो मेरी बहनें पीछे से कह रही हैं कि अबाए ढंग के नहीं है। तो मैं इनको कह रही हूँ कि यार तुम लोग को ये मेरे इसमें क्यों बोलना है व्लॉग में क्या बाय मेरे ढंग अब बाय ढंग के नहीं है, बाय ढंग के नहीं है। उसके बाद मैंने सारे अबाए देखे, लेकिन अबाए कुछ अच्छे थे, लेकिन बिल्कुल अच्छे भी नहीं थे। यहाँ पे स्कार्फ मुझे चाहिए था, लेकिन कोई ढंग का स्कार्फ नहीं था, और उनकी प्राइसेस ओए होए 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 होए। उसके बाद यहाँ पे ये कपड़े थे। ये कपड़े पता नहीं किसको अच्छे लगते, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे भी यही कपड़े थे। ओके, यहाँ का फैशन है। फिर मुझे ये पैंट अच्छी लगी, मेरी बहन ने कहा नहीं। मुझे ये बैग्स अच्छे लगे, मेरी बहन ने कहा नहीं। मतलब मुझे भी हर चीज़ ही अच्छी लगती है। खैर, उसके बाद मुझे एक बैग तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो दूर से तो मिक्की माउस जैसा लग रहा था, लेकिन ये जब मैं करीब गई तो मैंने देखा वो बस ऐसे डॉट्स डले हुए थे। लेकिन यहाँ पे बैग्स अच्छे थे। जो हम लोग लेने आए थे बेसिक चप्पलें, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे कोई सैंडल अच्छी नहीं थी। मुझे नए डिज़ाइन का बैग नज़र आया, मैं इसमें शू कर रही थी। उसके बाद हमने देखा कि है ना, फिर हम लोग को समझ आ गई यहाँ पे हमारी दाल निकलनी। मैंने यहाँ पे कॉइन डाला पानी के लिए, और उन लोगों ने मुझे पानी नहीं दिया। बहुत ही बदतमीज़ लोग हैं। खैर, हम लोग यहाँ से निकल गए। अब हम लोगों ने बोला कि कहीं और जाते हैं अपनी सैंडल्स देखने के लिए, क्योंकि हम लोग को ईद के लिए सैंडल्स चाहिए। और हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा था ही नहीं। उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे कबाइल। फिर हम लोग निकल गए कबाइल के लिए। निकल गए हम लोग। रास्ते में फिर ट्रैफिक मिला, लेकिन हम लोग अल्लाह 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 करके कबाइल पहुंच गए। ये इसकी एंट्रेंस थी। उसके बाद हम अंदर एंटर हुए तो ये बिल्कुल कोई था ही नहीं अंदर। मतलब पता नहीं सब कहाँ थे, हालांकि इतनी रात भी नहीं हो रही थी, लेकिन हम लोग को कबाइल बिल्कुल खाली मिला।
यहाँ पे हम लोगों ने मेहंदी ढूंढी, हम लोगों को मेहंदी मिली और ये मेहंदी घर आके जब मैंने ट्राई किया, ओए होए अभी तक मेरी बहन को नहीं पता ये मेहंदी है कैसी। यहाँ मैं सर पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि फ़ैन एमरेट से मैंने बहुत महंगे फ़ेस वॉश उठाए और यहाँ पे मैं जो फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ वो सिर्फ 7 dirham का था। उसके बाद मेरी बहन उठा रही है, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, वो मुझे खींच के ले गई। लेकिन यहाँ मैं मरे हुए दिल से नुकसान उठा उठा के ऊपर जा रही हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे भी अपनी मैं बहन से अलग होके और बच्चों के कपड़े देखने शुरू हो गए। अब मैं बच्चों के कपड़े देख रही हूँ और मेरी बहन वहाँ मुझे कोनों में ढूंढ रही है क्योंकि उसको लगा ही नहीं मैं बच्चों के सेक्शन में होंगी। वो मुझे ढूंढ 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 के पागल हो रही है। फिर मैं यहाँ से निकली तो मुझे पता चल गया मेरी बहन मुझे ढूंढ रही है। उसके बाद मैं चुप चुप के अपनी बहन को देख रही थी, लेकिन मेरी बहन ने है ना आके मुझे मेरी कुत्ते वाली की, ठीक है, उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। मतलब बड़ी बहनें पता नहीं खुद को क्या समझती है, वो हर टाइम छोटी बहनों को सुनाती रहती है सुनाती रहती है सुनाती रहती है। और मेरी बड़ी बहन तो मतलब मेरी दूसरी अम्मा ही समझ लो। अम्मा तो ठुकाई लगाती थी, लेकिन चलो ये सस्ते में छूट रही है कि ये बस बातें सुना रही है। यहाँ पे मैं चुप चुप के अपनी बहन को देख रही हूँ और उसने मुझे ढूंढ लिया और वो मेरे पास आ चुकी है। ज़लालत का वक्त शुरू होता है। अब ये पहुँची, दादा 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 दादा, इसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। उसके बाद हम लोग निकल गए चप्पलों पे फोकस करना है। यहाँ पे भी हम लोगों को कोई ढंग की चप्पल नहीं मिली। यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े पाँव के साइज़ थे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था औरतों की चप्पलें कि आदमियों की चप्पलें, लेकिन डिज़ाइन तो औरतों वाले ही थे। खैर उसके बाद मुझे ना ये मैक्सी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरी बहनें मुझे ये भी नहीं दिलाई। मतलब मेरी बहन मुझे कुछ दिलाती ही नहीं है। पता नहीं कौन सी बड़ी बहनें होती है जो अपनी छोटी बहनों को हर चीज़ दिलाती है, हमारी वाली तो नहीं दिलाती। खैर यहाँ पे बहुत सारी मैक्सियाँ थी। मैं अपनी बहन को बता रही हूँ ये कितना अच्छा है, और फिर मैं अपनी बहन से पूछ रही हूँ इसका आप ही बाजू कहाँ है। फिर हम लोगों ने चप्पलें ढूंढी 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 ढूंढी, लेकिन हम लोग को चप्पलें नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे कलर्स थे, इतने तो हमारे ख़ानदान वाले रंग नहीं बदलते जितने रंग यहाँ पे मुझे मिले। उसके बाद मैंने ये चप्पलें देखी, ये देखें साइज़ चेक करें बस इसका, मतलब किसी आदमी को भी छोटी हो जाए, इतने बड़े बड़े साइज़ की चप्पलें थी। खैर और इनके प्राइसेस आसमानों पे। हम लोगों ने सब देखा, हम लोगों को कुछ नहीं अच्छा लगा। यहाँ मेरी बड़ी बहन अपने खूबसूरत पाँवों की शोइयाँ मार रही है, उसको लगता है उसके पाँव बहुत खूबसूरत है। खैर है नहीं, मतलब ठीक है पता है वो भी व्लॉग देखेगी है। उसके बाद यहाँ पे स्कार्फ इतने ज़्यादा थे, इतने सारे कलर, ओए होए मुझे ये चीज़ें देख के बहुत मज़ा आता है। मतलब बहुत ज़्यादा कलर के स्कार्फ थे। उसके बाद पे स्कार्फ देख रही थी क्योंकि मुझे ईद के लिए चाहिए था, और मैं वही भूल गई। ये मैं ब्लैक वाला उठाया था, ये ब्लैक वाला मैं वहीं भूल गई, और हम लोग यहाँ से भी कल्टी हो गए लूलू के लिए, क्योंकि हमें यहाँ कोई चप्पलें नहीं समझ। जो तुम ब्लॉग में मेरी बेइज्जती करेगी ना, मुझे अच्छी तरह पता है इसका। बैठ जा अंजाम देखना फिर। यहाँ मैं अपनी बड़ी बहन को प्रिंसेस प्रोटोकॉल दे रही थी, मगर वो कह रही है कि मैं उसकी बेइज्जती करूँगी। भाई आप लोग भी अपनी बड़ी बहनों को प्रिंसेस प्रोटोकॉल दे, क्योंकि आफ्टर ऑल वही आपको पैसे देती हैं एंड पे। हम लोग आ गए लूलू में हम लोग को मिला शाहरुख खान हमें ये साइड में मिला था, असली में नहीं मिल गया था। खैर उसके बाद हम लोग गए, ये हमें पता चला ग्रॉसरी का है, और ऊपर गए हम लोगों ने वहाँ पे। अच्छा मुझे वहाँ पे फिर बच्चों की चीज़ें नज़र आ गई और मैं फिर बच्चों की चीज़ों में घुस गई। उसके बाद मैं अपनी बहन से कह रही थी काश हमारे घर कोई बच्चा आ जाए, लेकिन उसके लिए तो शादी करना ज़रूरी है, और शादी के लिए मेरे घर वालों को ये बताना ज़रूरी है कि हम बड़े हो गए, हमारी शादियाँ करवा दो। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिल गए बच्चों के कपड़े, लेकिन मैंने इनमें से ये वाला सबसे पहले देखा, ये कितना क्यूट है। बस के बाद ये बच्ची खड़ी हुई थी तो मैंने इसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। फिर इस बच्ची ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने ये शूज़ देखे, ये बहुत ही क्यूट थे। उसके बाद हम लोग चले गए सीधा अपना काम करने। नहीं, मुझे रास्ते में ये ड्रेसेस भी नज़र आई, मैंने इनको भी पकड़ पकड़ के देखा है। उसके बाद ये देखे छोटे छोटे बच्चों के शूज़। उसके बाद भाग भाग के असल में नहीं भाग रही थी, मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी ढंग की चप्पलें तो नहीं थी, इनको भी ढंग की नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग अब लेनी तो थी क्योंकि हमारी आखिरी स्पॉट थी। बच गए थे 12 और बल्कि 12:30 हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से पसंद, ये देखो सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। अच्छा खैर उसके बाद मेरी बहन को घर की चप्पल चाहिए थे, हम लोगों ने चप्पलें ली। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए ये गेम खेलने के लिए, और मैं इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि मैंने ये सब चीज़ें निकाल लेनी। मैंने अपनी साथ की सारी चीज़ें साइड में फेंकी, अपना फ़ोन भी पकड़ाया अपनी बहन को, और मैं शुरू हो गई। लेकिन अफसोस
और फर्स्ट वो उसके मैं नहीं जीती, मेरी बहन ने मुझे बहुत चीयर अप किया, लेकिन फिर भी मैं नहीं जीती क्योंकि कौन आर्टिस्ट ने बनाई है, इसमें कोई नहीं जीतता। मतलब मैं पाकिस्तान में एक दफ़ा जीती थी, मैंने प्रिंसेस हॉली को निकाला था। किसी को पता है प्रिंसेस हॉली क्या होती है? मुझे पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके सर्च कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मुझे नहीं मिला, मैंने अपने रोने वाली शक्लें बना बना के अपनी बहन को देखा ताकि वो मेरी बाद में बेइज्जती ना करें। उसके बाद हमारे पास कॉइन्स नहीं थे, यहाँ से हम लोग लानते दे दे के इन चीज़ों को भाग गए क्योंकि ये बाइकॉटेड है। उसके बाद इधर आए, हम लोगों को पूरियाँ तो मिली लेकिन पानी नहीं मिला। खैर यहाँ पे मेरी बहन मिठाई देखी और वो बस भाग गई मुझे छोड़ के। उसके बाद मेरी बहन को मैंने इतना ढूंढा जितना ढूंढा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से उसे कितना ढूंढा जा सकता था। वाह 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 वाह। खैर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ये लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको ढूंढती हूँ। फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे कैरेमल पुडिंग उठाई और फिर मैं निकल पड़ी अपनी बहन को ढूंढने के लिए। मेरी बहन मुझे मिल नहीं रही थी और मैं परेशान भी नहीं हो रही थी। मैंने कहा अच्छा ही गुम गई, लेकिन मुसीबत इतनी जल्दी कहाँ टलती है, वो सामने खड़ी हुई देख लें। उसके बाद हम लोग इसके पास पहुँचे तो इसकी भी सुन लें। कौन सी वाली चाहिए? ओके ले ले। कितनी लेगी? 3 सही। ये यहाँ पे ऐसे एक्ट करा रही है जैसे मेरा हुक्म चलता है, लेकिन बिल्कुल भी मेरा हुक्म नहीं चलता, इसी का चलता है। ये बस मिठाई को देख के थोड़ी सी ज़्यादा बच्ची बन जाती है। हमने यहाँ पे भाई से पूछा भाई पानी पूरी है, भाई ने कहा भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हम भाग गए। उसके बाद हम लोग सीधा गाड़ी में बैठे। हम लोगों को टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिली। उसके बाद हम टैक्सी में बैठे और हमने लूलू को किया बाय बाय और हम पहुँच गए अपने घर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर नहीं अच्छी लगी तब भी कर दें क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। अल्लाह हाफिज़, बाय।